Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as a carbohydrate. आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कल हम इंट्रोडक्शन टू बायोमॉलिक्यूल्स किए थे और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो आज हम सेकंड लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करने वाले हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो हाइड्रेट्स और कार्बन कार्बन कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड composed of carbon, hydrogen and oxygen as a bioelement where oxygen and hydrogen are present in simple ratio, that is a 2:1 as a present in water। जो वाटर में जो रेशो पाया गया होता है वो 2:1 होता है क्योंकि H2O हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो 2:1। In Greek, saccharon is used for sugar. Therefore, carbohydrate are also as a saccharide. General formula of carbohydrate is CnH2nOn, where n is variable number or whole number. They are commonly known as a hydrate carbon. I have water containing carbon. हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट कार्बन भी कहते हैं, वाटर कंटेनिंग कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और सिंपली रेफर टू द स्टफ ऑफ लाइफ। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम स्टफ ऑफ लाइफ कहते हैं। ओके, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्रीक लिविंग थिंग्स एज प्लेट्स, प्लांट्स, अल्गी एंड मैनी बैक्टीरिया। जो मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्रीन लिविंग थिंग्स में होता है और प्लांट, अल्गी और मैनी बैक्टीरिया में पाया जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रेट प्लस वाटर। केमिकली अकॉर्डिंग टू आयोपेक दे आर पॉलीहाइड्रोक्साइल कार्बोनाइल, पॉलीहाइड्रोक्साइल अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्साइल कीटोन। Chemistry of carbohydrate is determined by the aldehyde and ketone group. Example, aldehyde are very easily oxidized। जो aldehyde होता है जो CO और H। ओके, aldehyde जो ग्रुप होता है वो easily oxidize हो जाता है। जैसा they are powerful reducing agent। जो aldehyde होता है वो easily oxidize होता है और वो reducing agent भी हो जाता है। उसके बाद composition, comparison of characters of carbohydrates, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। जो monosaccharides होते हैं they consist of single saccharide unit और जो oligosaccharides होते हैं they consist of 2 to 10 saccharides units and polysaccharides they consist of more than 10 saccharides unit and they are simple sugar and cannot further change in simple sugar। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो फर्दर चेंज नहीं होते सिंपल शुगर में क्योंकि वो पहले से ही सिंपल शुगर होते हैं। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो दे आर लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं सो दे कैन फर्दर चेंज इनटू 2 to 10 monosaccharides। And polysaccharides they are highly complex structure so they can further change into least 11 monosaccharides। जो polysaccharides होते हैं वो less than 11 monosaccharides से पाए गए होते हैं। उसके बाद जो monosaccharides होते हैं वो they are easily soluble in water और जो oligosaccharides होते हैं ये they are less soluble in water। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सॉल्युबल तो होते हैं वाटर में लेकिन इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ओलिगोसेक्राइड भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू लेस होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड के मुकाबले में। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो दे आर लेस इंसॉल्युबल इन वाटर। ये आपको याद करना होगा
कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ओलिगोसेक्राइड्स भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और मोनोसेक्राइड भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो कौन सा फर्क है? जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो लेस इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये दे आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीटेस्ट होते हैं अमंग दी ऑल कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं लेकिन लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ओके, उसके बाद जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये दे आर टेस्टलेस होते हैं, इसकी कोई टेस्ट नहीं होती। ओके, और हम मोनोसेक्राइड को फर्दर हम स्टडी करने वाले हैं। आइए तो मोनोसेक्राइड को स्टडी करें। मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स वन, सेक्रोन मीन्स शुगर। मोनोसेक्राइड्स और ट्रू कार्बोहाइड्रेट, जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसे ट्रू कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, which are either polyhydroxyl aldehyde and polyhydroxyl ketone की तरह। दे आर सिंपल शुगर, जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये सिंपल शुगर होते हैं और ये कैन नॉट फर्दर चेंज इनटू सिंपल शुगर। उसके बाद व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल्स, ये मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड स्वीट इन टेस्ट भी होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, एज अ मिल्क। ओके, उसके बाद all carbons atom except one carbon have one hydroxyl group. The carbon lacking hydroxyl group is the part of aldehyde and ketone group. Their general formula is CnH2nOn। जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है CnH2nOn, where n is a number of carbon atom in monosaccharides. The range of carbon atom in monosaccharides is at 2 to 10। जो मोनोसेक्राइड्स का नंबर होता है कार्बन की रेंज में, उसका नंबर जो होता है वो 2 to 10 होता है। ओके, ये पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड होता है CHO अल्डिहाइड, और ये कीटोन CO। ओके, उसके बाद हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये जो मोनोसेक्राइड हैं ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नंबर फर्स्ट, अल्डोस एज अ अल्डो शुगर, जिसमें अल्डिहाइड का ग्रुप ऐड किया गया हो उसको हम अल्डोज और अल्डो शुगर कहते हैं। ओके, आइए तो दे कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा कि अल्डोज शुगर और अल्डो शुगर में अल्डिहाइड ग्रुप ऐड किया गया है। ओके, एग्जांपल ऑफ अल्डोज और अल्डो शुगर, example of aldehyde, glucose and galactose, which have a same molecular formula but different structural formula. Okay, तो कीटोस और कीटो शुगर जिसमें कीटोनिक ग्रुप ऐड किया गया हो, they contain ketonic group in the structure. Example, fructose, sucrose, sucrose and isomers. ओके, ये आप देखें कि फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है। ओके, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो ये हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है इसका डिफरेंट होता है। ओके, और ये कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और ये CHO जो है वो ग्लूकोज है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड on the basis of number of carbon atoms. Number 1, monosaccharides are classified into 5 groups on the basis of carbon atom. ये monosaccharides जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं 5 ग्रुप्स में on the basis of carbon atom. Suffix OAC use
with the number of carbon atom present in monosaccharide as given below. Triose, they contain 3 carbon atoms. Example, glyceraldehyde, glycerose and dihydroxyacetone. ये जो ट्रायोज हैं, ट्रायोज 3 कार्बन वाले, इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो ग्लाइसरल्डिहाइड जो अल्डिहाइड का ग्रुप है, और ग्लाइसरोज जो कीटोन का ग्रुप है, डिहाइड्रोक्साइएसीटोन जो कीटोन का ग्रुप है। उसके बाद ट्रायोज, उसके बाद ट्रेट्रोज नंबर 2 ट्रेट्रोज जो होता है उसमें 4 कार्बन कंटेनिंग। एग्जाम्पल एरेथ्रोज, जो एरेथ्रोज होता है वो ट्रेट्रोज पाया जाता है क्योंकि 4 कार्बन कंटेनिंग होता है। ट्रेट्रोज एज ए अल्डिहाइड ग्रुप, एज ए एरेथ्रोलोज एज ए कीटोनिक ग्रुप। उसके बाद नंबर 3 पेंटोज। पेंटोज क्या है? पेंटोज दे कंटेन 5 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल राइबोज एज ए अल्डिहाइड ग्रुप, as a ribulose, as a ketonic group on the basis of monosaccharide sugar. उसके बाद हेक्सोज जो 6 कार्बन कंटेनिंग होता है। हेक्सोज में जो एग्जाम्पल होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन पाया जाता है। उसके बाद जो हेप्टोज होता है नंबर 5, हेप्टोज दे कंटेनिंग 7 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल glucoheptose as an aldehyde group, as a glucoheptulose as a functional group on the basis of ketonic group. उसके बाद ये हम टेबल बनाए हैं तो आपके लिए कि आपको बहुत आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाए और ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो एग्जाम्पल एंड फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये क्लास, फार्मूला, अल्डोज, कीटोज एंड फंक्शन। नंबर 1 ट्रायोज जो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। फार्मूला C3H6O3। उसके बाद अल्डोज में जो इसका एग्जाम्पल होता है वो ग्लाइसरल्डिहाइड होता है। उसके बाद जो कीटोनिक ग्रुप पाया गया होता है उसमें जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है डिहाइड्रोक्साइएसीटोन एज अ कीटोनिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन जो होता है इट इज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद ट्रेट्रोज होता है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। फार्मूला C4H8O4। इसमें ये फर्क है कि हम जो ट्रेट्रोज होता है, पेंटोज होता है, हेक्सोज होता है तो कार्बन 6, कार्बन 5, कार्बन 4 ये फर्क है, और जो ऑक्सीजन होता है सब में वो 2 टाइम बढ़ जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो भी 2 टाइम बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद ट्रेट्रोज जो 4 कार्बन कंटेनिंग होता है उसका फार्मूला C4H8O4। और अल्डोज, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट्रोज इन अल्डोज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एरेथ्रोज। उसके बाद कीटोनिक ग्रुप एरेथ्रोलोज। फंक्शनल ग्रुप फंक्शंस, इट इज इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, फार्मूला C5H10O5। उसका एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्डोज ग्रुप जो होता है वो राइबोज होता है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज जिसका फार्मूला C5H10O5 होता है। और उसका जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो राइबोलोज होता है। उसका फंक्शन जो होता है वो राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज और कंपोनेंट ऑफ द DNA एंड RNA। राइबोलोज इज द इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। जो राइबोज होता है वो डीऑक्सी राइबो कंपोनेंट DNA एंड RNA होता है, और राइबोलोज इज द इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। जो राइबोलोज होता है वो इंटरमीडिएट होता है इन दी फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हेक्सोज शुगर जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और उसका फार्मूला C6H12O6 होता है, ये तो आप सब जानते हैं। अल्डोज शुगर एज ऑन द फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
जो ग्लूकोज होता है वो ऑन द फंक्शनल ग्रुप अल्डोज शुगर, एंड कीटोन में जो ग्रुप पाया गया होता है हेक्सोज शुगर का वो फ्रक्टोज होता है, और उसका फंक्शन जो होता है वो ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल मॉलिक्यूल, galactose is present in milk, fructose is an intermediate in respiration। ये देखिए ये इसमें फर्क क्या है। तो फंक्शन जो होता है ग्लूकोज का वो रेस्पिरेटरी फ्यूल मॉलिक्यूल में किया गया होता है, फ्यूल होता है, और ग्लूकोज जो गैलेक्टोज है वो प्रेजेंट होता है मिल्क में गैलेक्टोज, और ये फ्रक्टोज इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन में होता है। उसके बाद हेप्टोज जो 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसका फार्मूला जो होता है वो C7H14O7 पाया गया होता है। ओके, अल्डोज शुगर में ग्लूकोहेप्टोज होता है, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप में सीडोहेप्टोलोज होता है, उसका फंक्शन जो होता है वो इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। Two types of structure observed in monosaccharides. Number one, open chain structure in crystalline form. Number two, closed chain or ring structure in aqueous solution. Number one, ring structure or mostly formed in pentose or hexose sugar. जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली फॉर्म्ड होता है पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर का। ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है आइए देखते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर में एंड ऑफ कार्बन चेन और फ्री, जो कार्बन चेन होता है वो फ्री होता है एंड में, और यूजुअली फाउंड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो ओपन चेन होता है वो फाउंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। व्हेन ओपन चेन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन डिसॉल्व इन वाटर, most of form of pentose and hexose are convert into ring structure। ये देखिए ग्लूकोज C6H12O6, aldehyde group CHO, and ketonic group and the functional group of fructose CO। The closed chain ring structure, number 2, closed chain ring structure, end of carbon chain are connected to each other। Two type of ring structure, नंबर 1 फ्यूरानोज जो 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है 10+4C 4 कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन एटम इज लिंक्ड विथ C1 एंड C4, जो ऑक्सीजन लिंक्ड होता है वो C1 और C4 के साथ लिंक्ड होता है। 5 कार्बन शुगर, आप देखिए ये राइबोज में 5 कार्बन, कार्बन 1 और कार्बन 4 के साथ कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड हुआ है। In ribose, oxygen and aldehyde react with C4, and as a result OH group is transferred C4 to C1। ये फंक्शन ग्रुप ट्रांसफर किया गया है C4 to C1 and oxygen linked with C4, और ये ऑक्सीजन जो लिंक्ड हुआ होता है वो C4 के साथ लिंक्ड हुआ होता है। All pentose and ketose sugar और convert into furanose ring structure। ये पेंटोज और हेक्सोज जो शुगर है कीटो हेक्सोज वो कन्वर्ट होते हैं फ्यूरानोज के रिंग स्ट्रक्चर में। फ्यूरानोज इज अ 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद पाइरिनोज जो होता है इट इज द 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर 10+5 कार्बन। ऑक्सीजन इज लिंक्ड विद C1 एंड C5 कार्बन। जो ऑक्सीजन लिंक्ड होता है वो C1 to C5 कार्बन के साथ लिंक्ड होता है, क्योंकि ये 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर होता है पाइरिनोज। ऑक्सीजन इज लिंक्ड विद C1 and C5। ओनली aldehyde hexose glucose as a convert into pyranose as a 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ pentose and hexose sugar। ये जो each pentose and hexose molecule in ring structure exist either in alpha or beta form depending on position hydrogen and OH group on C1। अब ये देखिए जो अल्फा हेक्सोज हम उसको कहते हैं कि इस रिंग में जो वो OH ग्रुप डाउनवर्ड लगा हुआ होता है
एज अ राइट साइड तो हम उसको अल्फा हेक्सोस कहते हैं। और जो बीटा बीटा हेक्सोस होता है वो अपर साइड लगा हुआ होता है राइट साइड की तरह, उसको राइट साइड की तरफ, तो हम उसको बीटा हेक्सोस कहते हैं। आइए देखिए ये भी लिखा हुआ है, अल्फा फॉर्म if OH group is found downward on C1 it is called alpha sugar। हम उसको अल्फा शुगर कहते हैं कि डाउनवर्ड लगा हुआ होता है OH ग्रुप राइट साइड। और बीटा फॉर्म हम उसको कहते हैं कि OH ग्रुप इज फाउंड अपवर्ड, जो OH ग्रुप होता है वो अपवर्ड फाउंड किया गया होता है ऑन कार्बन 1 इज कॉल्ड एज अ बीटा शुगर। उसके बाद स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन द मोनोसेक्राइड। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर ये देखिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला दैट इज कॉमनली नोन एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। in arrangement of atom in 3D space or three-dimensional space is known as stereoisomer। जो स्टीरियोआइसोमर होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3D स्पेस होती है उसकी अरेंजमेंट जो होती है उसके एटम की। और ये एंड फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। मेनी शुगर मॉलिक्यूल और मिरर इमेज विच ईच अदर। जो मेनी शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं। ये देखिए अल्डो एक्सोस आइसोमर और ग्लूकोज। जो अल्डो एक्सोस होता है वो आइसोमर होता है ग्लूकोज का। ये देखिए मेनोज का, गैलेक्टोज का। और कीटो हेक्सोस जो होता है आइसोमर्स होता है फ्रक्टोज, सर्बोज एंड सिकोज। कीटो हेक्सोस जो होता है वो आइसोमर होता है फ्रक्टोज, सर्बोज एंड सिकोज। एंड अल्डोज जो होता है वो आइसोमर होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड मेनोज। ओके, उसके बाद एनंटायोमर्स जो होता है वो दोज स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इनकी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं निकलती ऑफ ऑन द अदर इज नोन एज एनंटायोमर्स। एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज और enantiomers of each other. D-glucose is also known as right hand sugar forms। जो D-glucose होता है वो राइट हैंड शुगर होता है और जो L शुगर होता है उसको हम लेफ्ट हैंड शुगर भी कहते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स स्वीटिंग एजेंट्स in the laboratory manufacturing sugar are commonly known as left hand sugar और यूज इन स्वीटनर्स। जो लेफ्ट हैंड शुगर होता है वो स्वीटनर होता है, वो मीठा होता है ज्यादा एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल शुगर। सॉरी, जो ये आर्टिफिशियल शुगर होता है वो ज्यादा मीठा होता है एज कंपेयर टू शुगर लेफ्ट हैंड शुगर, जो आर्टिफिशियल शुगर नहीं होती इन ह्यूमन बॉडी में। L sugar are digested in our body because enzyme in body have active site digested by L sugars। जो L sugar होता है वो डाइजेस्ट होता है in our body में शादी करे because enzyme in body have active sites designed by L sugar। Artificial sweeteners are used as an alternative for natural sugar। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो अल्टरनेटिव होता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है इन द नेचुरल शुगर फॉर द नेचुरल शुगर बिकॉज दे कंटेन लो कैलोरीज। आर्टिफिशियल स्वीटनर में लो कैलोरीज होते हैं, लेकिन हमारी यहाँ जो आर्टिफिशियल शुगर नहीं होती उसमें ज्यादा कैलोरीज होते हैं और वो हमारे लिए नुकसानकार हैं, बहुत डेंजरस हैं। और ये आर्टिफिशियल शुगर जो है वो ज्यादा मीठी होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड शुगर के। तो लेकिन आर्टिफिशियल शुगर जो है वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ज्यादा मीठी होती है, लेकिन आर्टिफिशियल होती है, इसलिए वो उसमें लो कैलोरीज पाए जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानकार नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर और मेनी टाइम स्वीटर, ये देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर और मेनी टाइम्स
sweeter than neutral natural sugar, which cannot be harmful to human when taken extra quantity. Example: saccharine, naturally occurring sugar or whitened sugar, naturally sweetener, give sweetness, but they also containing calories which can harmful to humans when taken extra quantity. Example: sucrose and फ्रक्टोज। तो हमने ये आज मोनोसेक्राइड की डिटेल पढ़ी और कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर भी आपके सामने लिया। तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।